अब हमें देखने मिलेगा बोरूटो 2 ब्लू वॉर्टेक्स। मतलब कि ये जो था, जैसे नरूटो था वो एंड हुआ, उसके बाद शिपुडेन आया था, वैसे ये बोरूटो के बाद उसका सेकंड पार्ट है। इसमें वही सारी अपने को चीजें देखने मिलेंगी जो अपने को बोरूटो के बाद देखने मिलनी चाहिए। मतलब कि जो टाइम स्किप वाला आर्क है उसे ये लोग पूरा अलग सीरीज दे रहे हैं, जैसे इन्होंने शिपुडेन के साथ करा था। और ये मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जो इसकी पहले वाली इमेज थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। बोरूटो मतलब कि ट्रैश, लेकिन वो धीरे धीरे ठीक हो रहा था। अगर वही सारे काम जो उन्होंने बोरूटो में करा था वो 2 ब्लू वर्टेक्स में ना करे तो उन्हें बहुत ज्यादा प्यार मिलेगा पब्लिक की तरफ से। हाँ, कल के दिन ही बहुत सारी जगह से ऐसे लीक आने लग गया था कि जो साराडा का कैरेक्टर डिजाइन है जो उसके चैप्टर 81 में या 2 ब्लू वर्टेक्स के चैप्टर 1 में दिखने वाला है, वो बहुत सारी जगह पे लीक हो गया था। और टू बी ऑनेस्ट अच्छा लग रहा है। सो जो इसका नया नाम रिलीज हुआ है 2 ब्लू वर्टेक्स, इसका मतलब क्या है? सो 2 ब्लू वर्टेक्स है। एक मतलब जो उजुमाकी क्लैन का सिंबल है वो ब्लू कलर में, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है अपने बोरूटो को, तो तुम देख सकते हो ब्लू में रिप्रेजेंट हो रहा है। और जो दूसरा ब्लू वर्टेक्स है उसका मतलब है वो भंवर में फंस गया है मुसीबतों के, कि जिससे वो कुछ भी करके नहीं निकल सकता। जितने भी विलेज वाले हैं या जितने भी दुनिया वाले हैं सब उसके खिलाफ हो गए हैं और कुछ भी करके वो उसी से एस्केप नहीं कर सकते। सो यही था इसका जो नया नाम है, उसका मीनिंग, और मेरे को ये बहुत ज्यादा सही लगा तो मैंने बता दिया। इसी के पोस्टर पे जहां पर अपने को इसका नेम रिलीज हुआ वहीं पर अपने को बोरूटो भी देखने मिलता है, लेकिन वो बच्चा बोरूटो रहता है, तो हाँ उसकी लुक रिवील नहीं हुआ। क्यों करेंगे, वो लोग पहले एपिसोड में हो गया था। जो इसका एक कवर आया था जिसमें अपने को बोरूटो दिख रहा था, उसके अंदर अपने को 2-3 चीजें लिखी हुई मिली, जैसे कि बोरूटो अब सास्के के साथ ट्रेनिंग पे चला गया है, क्योंकि यहाँ जैसी चीजें चल रही थी वो लोग यहाँ पर नहीं रह सकते थे। और एक जगह पे लिखा हुआ था कि बोरूटो की अब सिचुएशन क्या होगी जब उसने कावाकी के साथ अपनी प्लेसेस चेंज कर ली है, तो अब बोरूटो उन सब चीजों से कैसे बचेगा। सो ये दोनों चीजें लिखी हुई थी, मांगा के कवर है उस। अब बात करते हैं हॉट टॉपिक पे, मतलब कि साराडा। जो साराडा का मेन कवर रिलीज हुआ जिसमें उसकी फोटो दिख रही थी टाइम स्किप के बाद वाली, वो नॉट किडिंग बहुत सिक दिख रही थी और उसमें वो बहुत ज्यादा बैड एस लग रही थी। तुम देख सकते हो, मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ। जितने भी फैन आर्ट अभी तक हमने बनाए थे साराडा के लिए वो थे उसके लॉन्ग हेयर्स के लिए, और जो इसके कैरेक्टर डिजाइनर थे उसने बोला नहीं अपन ऐसा नहीं होने देंगे, तो उसने जो अभी उसके जितने बाल है उससे भी ज्यादा छोटे बाल है अभी उसके। अपने को वो दिख रही है एक नेकलेस पहने हुए, एक ईयरिंग है उचिहा ईयरिंग जो हर उचिहा पहनता ही है, मतलब उचिहा क्लैन का सिंबल होने के तौर पे। और अपने को सबसे ज्यादा मेन चीज दिखी उसकी कॉस्ट्यूम। जो कॉस्ट्यूम थी अंदर उसने ब्लैक पहना था, लेकिन वो नोटिसेबल नहीं था। जो सबसे ज्यादा नोटिस कर रहा था मैं वो था उसका क्लोक, जो कि बिल्कुल अकात्सुकी के क्लोक जैसा दिख रहा है। और नॉट किडिंग वो पूरा सेम दिख रहा है, जो अंदर से रेड और ब्लैक कलर का जो वो रहता है, और चेन का डिजाइन पूरा सेम अकात्सुकी वाले क्लोक जैसे दिख रहा है। अब मेरे को लगता है कि जो साराडा है उसने सास्के की वाली फोटो देखी थी जिसमें वो कारिन के साथ और बाकी उसके क्रू वालों के साथ था। मेरे को लगता है कि अब साराडा जो है वो उसी से इंस्पायर होके उसी ड्रेस का यूज करेगी अपने मिशंस को कंप्लीट करने के लिए। और मेरे ख्याल से उसे अकात्सुकी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। जो निंजा वॉर वाले चीजें रहती है या फिर जो उसके स्कूल में पढ़ाते हैं उसमें मेरे ख्याल से अकात्सुकी वाला बताए होंगे, क्योंकि 4th ग्रेट निंजा वॉर पूरा उन्हीं की वजह से हुआ था। सो साराडा को शायद वहीं से इंस्पिरेशन आई होगी या फिर कोई अकात्सुकी का बचा हुआ मेंबर उसे मिल गया। इसकी थ्योरीज वाली एक सेपरेट वीडियो में बनाने वाला हूँ जिसके अंदर मैं अपनी पॉसिबिलिटीज बताऊंगा कि उसे इस क्लोक का आइडिया कैसे आया। नरूटो के एंडिंग में नरूटो और जिराया जैसे कि प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, 3-4 साल के वो लोग प्रैक्टिस करते हैं और जैसे ही वापस आते हैं तो टाइम स्किप रहता है। इस बार भी किशिमोटो वही टेक ले रहे हैं, वो जिराया के बदले सास्के को और बोरूटो के बदले नरूटो को, इन दोनों को टाइम स्किप के लिए भेज रहे हैं 3-4 साल के लिए। और फिर जैसे ही वो लोग आएंगे वो लोग डायरेक्ट एंटर करेंगे कोनोहा में। अगर तुम्हें कोई और चाहिए इस पे पॉसिबिलिटी तो उसके ऊपर मैंने टाइम स्किप के लिए अलग वीडियो बनाई थी, तुम जाके देख सकते हो। अब 99% श्योर है कि अगला वाला जो चैप्टर आने वाला है वो टाइम स्किप, जो अगला चैप्टर आने वाला है उसकी रिलीज डेट है 20 अगस्त, जो कि बहुत ज्यादा पास आ चुकी है। मतलब आज कितनी तारीख हो गई, आज 19 तारीख हो गई है और अब बस 1 महीने ही बचा है। 1 महीने के बाद हमें वापस से बोरूटो के चैप्टर्स देखने मिलेंगे जैसे अपने को पहले के टाइम पे मिलते थे। अपने को इसमें बहुत ज्यादा स्टेक्स हाई मिलने वाले हैं क्योंकि इसमें सिर्फ ह्यूमंस ही इन्वॉल्व नहीं है, इसमें गॉड्स तक इन्वॉल्व है। मतलब कि शिबाई ओत्सुसुकी, द गॉड ऑफ ओत्सुसुकी। मतलब अब तैयार हो जाओ क्योंकि जो अगले चैप्टर्स आने वाले हैं, जो अगले 50 चैप्टर्स तक आएंगे वो बहुत ज्यादा इंसेन होने वाले हैं, वो इंटरनेट ब्रेक करेंगे। तो मैं अभी भी कहना चाहूंगा अगर तुमने बोरूटो स्टार्ट नहीं करा है तो तुम बोरूटो स्टार्ट कर सकते। फिलर एपिसोड जितने भी आएंगे उन सबको काट दो, सिर्फ मेन एपिसोड देखो तो तुम्हें मजा भी आएगा देखने में। मैंने खुद सिर्फ मेन एपिसोड देखे और मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा। मेरे को बोरूटो फिलर
फिलर से दिक्कत थी इसलिए मैंने नहीं देखी। तुम्हें भी दिक्कत है, तुम भी मत देखो और डायरेक्ट सिर्फ मेन स्टोरी को स्टार्ट करो। सो अगर तुमने बोरुटो स्टार्ट कर दिए और बोरुटो की मांगा पढ़ते हो तो मेरे को बताओ तुम्हारे कैसे रिएक्शंस थे इसके जो नए कवर्स रिलीज हुए हैं उस पे, और अगर तुम्हारी कोई थ्योरीज है तो कमेंट्स में बताओ, मैं ट्राई करूंगा पढ़ने का। सो मेरे ख्याल से इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो।